हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने HTML की सीरीज स्टार्ट की थी और बहुत सी चीज़ें उसमें कवर अप की हैं। और प्रीवियसली ऑन हम लिस्ट पे काम कर रहे थे जिसमें मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया, ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया और बहुत सी अदर लिस्ट जो कि HTML में यूज़ होती हैं उसके बारे में हमने जो है कवर अप किया था। और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो ज़रूर समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में भी हम लिस्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अदर लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो को मैंने अदर लिस्ट का टाइटल इसलिए दिया क्योंकि इसमें मैं कुछ और लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा जो कि HTML में यूज़ होती हैं। ज़्यादातर यूज़ नहीं होती वो लिस्ट, लेकिन अगर आप बिगनर और HTML पे काम कर रहे हैं तो आपको लिस्ट के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं अदर लिस्ट वाले, ये एलिमेंट जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और इनसे भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी अदर लिस्ट की, तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं HTML जैसी कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में अदर लिस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने दो लिस्ट के बारे में देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अदर लिस्ट के बारे में बताऊँगा। तो चलें चलते हैं टॉपिक के ऊपर, HTML अदर लिस्ट क्या होती हैं। HTML ऑल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो कि इंडिकेट करती हैं अदर लिस्ट को। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। मीन्स ये हमें बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कुछ लिस्ट ऑफ टर्म्स होती हैं जो कि डिस्क्राइब करता है ईच टर्म को। द DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड द DT टैग डिफाइंस द टर्म नेम एंड द DD टैग डिस्क्राइब्स ईच टर्म। मीन्स DL टैग जो है उस वो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, और DT टैग डिफाइन करता है टर्म नेम को, और फिर जो DD आखिर में टैग यूज़ होता है वो डिस्क्राइब करता है ईच टर्म को। तो DL टैग में हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आप समझ लें जब आप लिस्ट UL में, मींस अनऑर्डर लिस्ट जब आप क्रिएट करते हैं उसमें UL का टैग क्रिएट करते हैं, और जैसे आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें OL का टैग क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह जब आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं उसमें DL का टैग ओपन क्लोज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप DT ऐड करते हैं जो कि इंडिकेट करता है टर्म को, मीन्स जो कि आइटम को इंडिकेट करता है डिस्क्रिप्शन टर्म। और फिर DD जो ऐड करते हैं मीन्स DD डिस्क्राइब करता है ईच टर्म को। जैसे अगर मैंने कॉफ़ी डाला एक आइटम DT में, अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैं DD का ये टैग क्रिएट करूँगा जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि ये आइटम मैंने क्यों डाला है। तो ये आइटम का मतलब ये ब्लैक हॉट ड्रिंक जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन है। और इसी तरह जब मैंने मिल्क DT में ऐड किया जो कि डिस्क्रिप्शन टर्म था, तो उसके अंदर मैंने एक DD का टैग भी क्रिएट किया जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये इंडिकेट करती है कि ये मिल्क जो है वाइट कोल्ड ड्रिंक है, और इसलिए हम इन लिस्ट का यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और फिर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा VS कोड में इस तरह, और यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे और टाइटल में मैं लिख दूंगा अदर लिस्ट। और इस तरह करके मैं फाइल को करूँगा सेव, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम पे और यहाँ करेंगे रिलोड। लोड करने के बाद आपने देखा यहाँ शो हो गया कॉफ़ी डैश ब्लैक हॉट ड्रिंक और फिर मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक। मीन्स इसमें जो है हमें आइटम्स भी शो हो रहे हैं और उसके साथ साथ आइटम्स की डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है कि ये आइटम्स हमने क्यों डाले और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इसी तरह करके आप और आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन शो हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम ऐड करता हूँ DT में जिसका नाम मैं दूंगा टी, और टी में मैं लिख दूंगा इस तरह करके हॉट ड्रिंक। इस तरह करके मैंने लिख दिया हॉट ड्रिंक, और फिर मैं इसको करूँगा सेव और यहाँ आके रिलोड करूँगा। तो आपने देखा इसके अंदर एक और जो है लिस्ट ऐड हो गई जो कि DT की थी, हमने जो ऐड की है वो टी हो गई, और टी के अंदर मैंने जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी है वो डैश हॉट ड्रिंक दी है। और इसीलिए हमने जो है यहाँ पे ये तीन आइटम्स ऐड किए और इसके साथ साथ इनकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड की है। तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जितने भी आप आइटम्स ऐड कर रहे हैं DT में वो इसी तरह शो होंगे, तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि इसको कहते ही हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादातर आपको HTML में यूज़ होती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बेसिकली
जब आप यूज़ करते हैं DL को मींस डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, तो आपको क्या डिफरेंस मिलता है, और जब आप OL या UL मींस ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि सारी चीज़ें सेम है, बस हमें जो है ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करनी होती, उसमें डायरेक्टली हम लिस्ट से काम चलाते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन के आइटम मींस आपको आइटम के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी होती है, और इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं, जिसमें हम आइटम के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं, जैसे 3 लाइन की डिस्क्रिप्शन हो गई या 2 लाइन की जो कि ऐड की है हमने, ताकि इंडिकेट कर सके वो जो आइटम हमने डाला है वो क्यों डाला है या उस आइटम का काम क्या है, इस तरह करके। जैसे अगर मैंने कॉफ़ी एक आइटम डाला तो ये इंडिकेट करता है ब्लैक हॉट ड्रिंक, क्योंकि कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है। और अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक भी होती है और साथ वाइट हॉट ड्रिंक भी होती है जो आप लिखना चाहें, और टी इंडिकेट करता है हॉट ड्रिंक को, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे टी में डिस्क्रिप्शन हॉट ड्रिंक की डाल दी। और अगर मैं आता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में फिर से, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप इस चैप्टर की समरी देखें मींस डिस्क्रिप्शन लिस्ट की समरी, तो इसमें लिखा है यूज HTML DL एलिमेंट टू डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, use HTML DT element to define the description term, use HTML DD element to describe the term in a description list। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये हमें बता रहा है कि ये जो 3 टैग्स हमने इस पूरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूज़ किए इसके काम क्या है। पहले इसने जो DL टैग मींस DL एलिमेंट बताया, DL एलिमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन कर सकें, ताकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट हो सके, इसलिए DL एलिमेंट का यूज़ करते हैं। DT एलिमेंट का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्क्रिप्शन टर्म को डिफाइन कर सकें। अब डिस्क्रिप्शन टर्म का मतलब आप समझ लें आइटम को डिफाइन कर सकें। और अगर बात करें DD एलिमेंट को यूज़ करते हैं, तो DD एलिमेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम टर्म की डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकें। मींस जैसे अगर मैंने DT टैग डाला जो कि एलिमेंट हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म ऐड करने के लिए, तो हमें जब हम DL का एलिमेंट क्रिएट करते हैं उसमें हम डिस्क्रिप्शन टर्म के साथ साथ डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब भी करते हैं, और डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये DD एलिमेंट क्रिएट करना होता है जो कि डिफाइन करता है व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ आइटम और या फॉर टर्म जो कि आप ऐड कर रहे हैं DT में। तो जैसे मैंने कॉफ़ी एक डिस्क्रिप्शन टर्म ऐड किया, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी वो मैंने इधर 3 लाइंस की ऐड की, और इसीलिए हम इस पूरी लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। वहीं पे अगर ऊपर आके देखें तो इधर लिखा है द DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो कि सेम चीज़ है जो कि मैंने आपको नीचे बताई। और चैप्टर समरी में आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट में भी लिखा है और इसमें पूरी जो बात हो रही है वो तीनों टैक्स की डिफरेंट मीन सेपरेटली बात हो रही है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बेसिकली इन तीनों टैक्स का सेपरेटली काम क्या है और किस लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादातर HTML में यूज़ नहीं होती, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप UL या OL के अलावा मींस ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अलावा कोई और लिस्ट भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो DL हो सकती है, अगर आप साथ साथ आइटम की डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड करना चाहते लिस्ट के अंदर तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं या अगर हम नैफ बार वगैरह क्रिएट करते हैं उसके लिए हम नॉर्मल लिस्ट का यूज़ करते हैं, चाहे वो UL हो या OL हो। वैसे ज़्यादातर UL यूज़ होती है नैफ बार अगर हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो बुलेट्स में डिफाइन होती है। OL का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको नन लिस्ट स्टाइल नन करके यूज़ करें, क्योंकि दोनों लिस्ट के आइटम सेम होते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें आपको आइटम्स लेफ्ट साइड में दिखेंगे, अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊं तो आइटम्स हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहे हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन भी। और इसी तरह अगर हम इसको स्टाइल भी करते हैं तो हमें ये लिस्ट बिल्कुल परफेक्टली शो नहीं होगी, और इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, सिर्फ बिगनर्स यूज़ करते हैं ताकि वो देख सकें कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का काम क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको अदर लिस्ट के बारे में बताया जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम जो है HTML की लिस्ट को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ इन फ्यूचर। तब तक के लिए गुड बाय।